ओके, सो आज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 7 चैप्टर फिनिश हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी वो ले लेंगे। बाकी फिनिश हो चुका है। सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इसके 2 चैप्टर्स हैं, 8th एंड 9th, एरिया बाउंडेड, एंड 9th है डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ठीक है, सो अभी 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंड। अब इस चैप्टर में क्या होगा, कुछ कर्व्स होंगी, एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 कर्व्स होंगी, और कर्व्स के साथ साथ हो सकता है कि लाइंस भी हों, तो यानी कि लाइंस और कर्व के बीच का एरिया, 2 कर्व्स के बीच का एरिया, ये सब चीज़ें हमें उसमें निकालनी होगी। अभी 2 कर्व्स के बीच का जो एरिया है वो तो सिलेबस से कट गया। ठीक है, मतलब अभी जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अभी कट चुका है। तो अभी हम एरिया बाउंडेड करेंगे इसके अंदर। एंड एरिया बाउंड में पहले थोड़ा सा 11th क्लास का जो हमें रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। सो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी है, जैसे हमें पैराबोला की इक्वेशन समझनी है कि पैराबोला की इक्वेशंस कौन सी होगी और वो कैसे ड्रॉ होगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4ax, तो जब इस तरीके की इक्वेशन हमें मिलेगी तो पैराबोला ऐसे ड्रॉ होगा। दूसरा, अगर y² इज इक्वल टू -4ax, सो पैराबोला ऐसे ड्रॉ होगा। ओके, ये थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। x² इज इक्वल टू 4ay, सो पैराबोला अपवर्ड ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। एंड देन x² इज इक्वल टू -4ay, सो पैराबोला इस तरीके से डाउनवर्ड यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है, सो ये कुछ पैराबोला का था। इसके अलावा देख लेते हैं हम इलिप्स को। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होगी। सो इसका मतलब ये होता है कि जो भी इलिप्स की इक्वेशन है ये, उसमें यहाँ पे a का मतलब है कि a x एक्सिस को, मतलब ये जो इलिप्स ड्रॉ हो रहा होगा वो x एक्सिस को a पे कट करेगा और y एक्सिस को b पे कट करेगा, यानी कि इस तरीके से। मतलब मान लेते हैं ये a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a होगी और इस तरीके से इलिप्स बनेगा यहाँ पे। ओके, सो ये a होगा और ये b होगा। तो यानी कि ये जो भी लाइन होगी, मतलब जो भी इलिप्स होगा, सॉरी, ये इलिप्स जो है x एक्सिस को a पे काटेगा, y एक्सिस को b पे कट करेगा। ओके, सो इलिप्स की इक्वेशन होगी। मैं छोटा सा एक इसका ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है x² अपॉन में 16 प्लस y² अपॉन में 9, सो हम लिखेंगे x² अपॉन में 4² प्लस में y² अपॉन में 3² इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी इलिप्स होगा x एक्सिस को 4 पे कट करेगा और y एक्सिस को 3 पे कट करेगा। ओके, सो यहाँ पर ये 4 पे कट करेगा और यहाँ जो पॉइंट होगा वो होगा 3। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे, कुछ खास इतना नहीं है इसमें। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है x माइनस में h का होल स्क्वायर एंड y माइनस में k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें h और k क्या है, h और k जो है वो सेंटर है सर्कल के, एंड r जो है वो क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी लाइन की इक्वेशन की। अगर हम मान लेते हैं एक लाइन हमारे पास कोई भी है इस तरीके से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल बना के, है ना। x और y पॉइंट्स लेके फिर इसको हम पॉइंट वाइज ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, आई थिंक इतना क्लियर होगा, इसमें तो कुछ खास नहीं था। अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x और y है, तो उस केस में जब कांस्टेंट नहीं होता, x और y होते हैं, तो जनरली क्या होता है, मतलब जनरली क्या ऐसा ही होता है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो लाइन ओरिजिन से क्रॉस होती है। तो एक बार इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे a है, इसके साथ b है, कुछ भी मल्टीप्लाई है, मतलब सो बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब है ना, y कोफिशिएंट और x कोफिशिएंट बराबर है और दोनों साइड पॉजिटिव है, नंबर चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ भी हो, तो लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ओरिजिन से ऐसे पास होकर जाएगी। हो सकता है वो थोड़ी सी एक्चुअल में वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर हो, या हो सकता है थोड़ी सी नीचे हो, बट जाएगी ओरिजिन से ही। और हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जो है ना रफ स्केच करना होगा, रफ इसको ड्रॉ करना होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करना कि एग्जैक्ट कैसा होगा। तो इसलिए जब y इज इक्वल टू एक्स है, इनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी है, 2 3 1/2 1/2 कुछ भी, तो हमें इसको ऐसे ड्रॉ कर देना। और अगर यही केस नेगेटिव में आ जाए, दोनों में से किसी भी एक साइड नेगेटिव हो, y इज इक्वल टू -x हो या -y इज इक्वल टू x हो, मैं फिर से कह रहा हूँ इनके साथ नंबर हो सकते हैं 2 3 कुछ भी, बट इस तरीके से होंगे, कांस्टेंट नहीं होगा कुछ, तो उस केस में उसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, नेगेटिव के केस में ऐसे, पॉजिटिव के केस में ऐसे। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, वो हमने समझ ली।
अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का, और उसी के साथ बाकी बचा हुआ कंसेप्ट भी हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। और थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, इसके साथ ये भी आएगा जैसे सेकंड क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी इसके साथ आना है यहाँ पे। ये पीडीएफ में मिसिंग है, पुरानी पीडीएफ होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो जो पहले दे रखा है वो निकाल लेते हैं हम, कि हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड by the curve y square is equal to x। एक कर्व तो हमें ये दे दी y square is equal to x। दूसरा है and the lines x is equal to 1, एक ये हो गई। ओके, एक दे रखा है and x is equal to 4, और एक दे रखा है हमें and the x axis। यानी कि ये जो कर्व्स हैं मतलब कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो एरिया बाउंडेड जो हमें फाइंड आउट करना है वो कौन कौन से कर्व्स का फाइंड आउट करना है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पैराबोला की इक्वेशन है। एक लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 1, एक लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 4, एक हमें क्या रखा है एक्स एक्सिस, और हमें क्या रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रफ ड्रॉ करेंगे, बहुत फेयर नहीं करना है इसको हमें। सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यानी कि पैराबोला ड्रॉ होगा ऐसे। ओके, अभी इसमें कोई एरिया बाउंड नहीं हो रहा, अभी कोई भी एक जो इसमें शेप है वो बाउंड नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ये ऐसे ओपन है, तो अभी तो उसका कुछ एरिया नहीं निकलेगा। फिर उसने कह दिया एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर हम देखें यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4 इस तरीके से आगे होगा। सो हमने मान लिया 1 यहाँ पे होगा, और हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक्स इज इक्वल टू 1, और ये जो कर्व थी वो थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद फिर एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे होगा 4, ये 1 पे है, ये 4 पे है, मतलब ये 1 पे है 4 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है। सो अभी हम देखें कि ये कर्व, ये लाइन और ये एक्स एक्सिस, ये सब मिलके कौन सा एरिया बाउंड कर रहे हैं, वो एरिया बाउंड कर रहे हैं ये वाला, नीचे का भी कर रहे हैं, ये वाला भी कर रहे हैं, ये पूरा कर रहे हैं, मैं इसको शेड नहीं कर रहा। लेकिन फिर उसने एक एडिशनल कह दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये होगा फिर सिर्फ इतना, है ना। सो यानी कि फाइनली हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर करता हूँ। हमने ये पैराबोला ड्रॉ करा, फिर हमने लाइन ये ड्रॉ करी, फिर हमने ये लाइन ड्रॉ करी, और उसके बाद हमने देखा कि इन तीनों से मिलकर के और एक्स एक्सिस से भी मिलकर के कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो वो एरिया बाउंड हो रहा है ये पूरा का पूरा, ये जो इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये जो पूरा एरिया बाउंड हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन फिर से उसने एडिशनल कह दी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि सिर्फ इतना फाइंड आउट करना है। सो अब हमें आगे समझना है कि ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले कुछ हमें एक एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा स्टेप बनाना पड़ेगा इसका। देखो, हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कौन सी लिमिट से कौन सी लिमिट तक है। उसकी लिमिट है 1 से लेकर के 4, जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो कौन सी लिमिट्स पे आ रहा है, वो आ रहा है 1 से 4। अब होता क्या है, अभी पहला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा धीरे धीरे। अब होता क्या है, हम कई बार एरिया जो है एक्स एक्सिस के बेस पर भी लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के लिमिट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कभी कभी हम एरिया जो है वाई एक्सिस की लिमिट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो कोई क्वेश्चन एक्स एक्सिस की लिमिट से सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन वाई एक्सिस की लिमिट से सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन जो होता है वो दोनों तरीके से भी हो सकता है, एक्स वाले से भी हो सकता है, वाई वाले से भी हो सकता है। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की लिमिट्स से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ध्यान रखना है कि जब एक्स एक्सिस की लिमिट से सॉल्व हो रहा है तो आपको रिस्पेक्ट लेना है डी एक्स, और अगर वाई एक्सिस से हो रहा होगा तो अब हम लेंगे डी वाई, ठीक है। सो अभी कितना आएगा यहाँ पे डी एक्स, तो हम लिखेंगे 1 से 4 लिमिट, और यहाँ पे आएगा डी एक्स। अब क्योंकि हमने यहाँ पे dx लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है, और जब y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आएगी, x के रिस्पेक्ट में आएगी, और पूरा क्वेश्चन x में हो जाएगा। मैं रफली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ कि अगर हम dx का रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे y लिखना है, ताकि जैसे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x में कन्वर्ट हो जाएगा,
और अगर हम डी वाई का रिस्पेक्ट ले रहे हैं, डी वाई का रिस्पेक्ट हम कब लेंगे, जब हम वाई एक्सिस की लिमिट्स का यूज़ करेंगे। तो जब हम यहाँ पे डी वाई लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो भी क्वेश्चन में आगे और क्लियर हो जाएगी। तो अभी हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। 1 to 4 हमने डी एक्स लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डी एक्स लिखा, हमने वाई लिखा। अब ये जो एरिया है वो मेनली कौन से कर्व बना रही है, वो ये पैराबोला बना रही है। इस पैराबोला के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या आएगी, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी 1 से 4 रूट ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सो ये हमारे पास रूट एक्स आ गया। तो मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, ये पैराबोला था, ये लाइन थी, ये लाइन थी, एरिया ये पूरा बाउंड हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने 1 से 4 लिया और ये वाला एरिया निकाल दिया। ठीक है, और अब इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गया, और डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब भी यही था जो हमने वहाँ पे समझा था। अब सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स की पावर 3/2 है ना, हाफ है तो 1 हाफ प्लस 1 3/2 और यहाँ हो जाएगा 2/3 एंड 1 से 4 एंड अगेन सेम वही, पहले अपर लिमिट रखेंगे इसमें 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2, सो 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, सो 2/3 4 की पावर 3/2 दैट मीन्स 2 की पावर 2 देन 2 की पावर 3, समझ गए होंगे, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, सो याद आया कितना 7, सो हाँ 7 आएगा यहाँ पे, 7 इंटू 2 14/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं क्या रखा होता तो हमें पूरा निकालना होता, और हम हमेशा ये वाला एरिया निकालते हैं जो ऊपर वाला निकला है, और ये और जो उसके नीचे वाला है ये सिमेट्रिक होंगे, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, तो हम एक का आंसर निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ये पूरा निकालना होता, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं क्या रखा होता तो हमें ये पूरा एरिया निकालना पड़ता, तब हम क्या करते, ये निकाल के जैसे अभी हमने निकाला है, या तो उसको स्टार्टिंग में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते, या लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देते, पूरा आ गया। लेकिन अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रखा था, इसके हमने सिर्फ ये एरिया फाइंड आउट कर दिया। और क्वेश्चंस करेंगे, अभी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा धीरे धीरे। इसका सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है, एक मिनट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो मैं इसको रफली बता रहा हूँ, आप इसको कर लेना अपने आप। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x ऐसे ड्रॉ होगा, देन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये इसका आंसर होगा। सो सेम इसका आंसर वही होगा, 2 से 4 कौन सी एक्सेस लिया हमने, dx के अकॉर्डिंग लिया, सो यहाँ आएगा dx, यहाँ आएगा y, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 रूट x, 2 से 4 एंड dx एंड देन इसको सॉल्व कर लेना। ऑलमोस्ट करा ही दिया मैंने इसके अंदर ताकि ये रिपीट हो गया। ओके, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक थर्ड भी ऐसे ही होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y axis okay and y axis in the first quadrant। सो इस बार क्या होगा, इस बार जो इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे, एंड y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड y एक्सिस, तो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। तो इस बार हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि अब बेस कौन सा चल रहा है, बेस चलेगा dy का, 2 से 4 बेस dy, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, सो एरिया बाउंडेड जो आएगा, ए बी का मतलब एरिया बाउंडेड 2 to 4, x की वैल्यू अब यहाँ पे ये वाली आएगी, तो कितना आएगा, उधर रूट करेंगे तो 2 रूट y
एंड देन dy। बस आगे आपको पता ही है कैसे करना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स पुट करनी है, आंसर। ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट दे रखा है एक इलिप्स दे रखी है हमें, उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² में 9 = 1। तो इस इलिप्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे ये। सो हम इसमें लिखेंगे x² में 4² y² में 3² = 1। इलिप्स ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये जो ड्रॉ होगा, बहुत ही बेकार ड्रॉ हुआ है। चलो मान लेते हैं ये 4 माइनस और ये 4 पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव एंड ये 3 नेगेटिव। ना हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कह रखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या कोई दूसरी लाइन नहीं दे रखी है, बस इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इस पूरे का फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि ये जो बन रही है यहाँ पे इस तरीके से हिस्से बन रही है, चारों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट फाइंड आउट करके एक हिस्सा निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हो जाएगा। अभी मैंने जो शेप बना रखी है उसमें थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है, बट एक्चुअल में बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये जो होता है इसका सेंटर होता है। तो ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ये चारों पार्ट्स जो है वो इक्वल होंगे और हमें पूरे का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि हम लिमिट्स दोनों से कर सकते हैं, 0 to 4 भी कर सकते हैं, 0 to 3 भी कर सकते हैं, 0 to 4 भी कर सकते हैं, 0 to 3 भी कर सकते हैं। अगर 0 to 4 करेंगे तो बेस dx होगा, 0 to 3 करेंगे तो बेस dy होगा। ठीक है, बट जनरली हमने जो इंटीग्रेशन किया है, उस इंटीग्रेशन में हमने जो इंटीग्रेशन किया है उसमें हमने रिस्पेक्ट dx का लिया है, तो हमारी हैबिट होती है, इसलिए हम dx को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, बाकी dy से भी कर सकते हैं। सो एरिया बाउंडेड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड लिखेंगे यहाँ पर हम 0 to 4 dx और यहाँ पे क्या आएगा y। अब y यहाँ से निकालेंगे हम इलिप्स में से। अब ये जो एरिया आएगा ये सिर्फ एक का आएगा, मुझे पता है पूरा निकालना है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग में ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे जाके मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे इस y की वैल्यू को। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है हमें x² + 4² + y² / 3²। सो मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो y² / 3² is equal to 1 - x² / 4², then y² / 3² is equal to 4² - x² / 4²। ठीक है, एलसीएम ले लिया मतलब इधर, then 3² and upon में 4² and 4² - x²। now y का रूट डालेंगे तो y is equal to आ जाएगा, सब पे रूट आएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4² - x²। तो ये जो y की वैल्यू होगी यहाँ पर हम रखेंगे। जब ये y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3/4 इसका कॉफिशिएंट है, बाहर जाएगा, अंदर बचेगा 4² माइनस में x² एंड dx। अब इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, 3। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है सॉरी, हमने 7.7 में पढ़ा था, मैंने उसी टाइम कहा था कि अंडर रूट में a² - x² का बहुत यूज़ होने वाला है।